कराची में हर जगह हर वक्त इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की मौजूदगी के बावजूद सरेआम चोरियां हो रही हैं। शहर में पब्लिक प्रॉपर्टी पर लगे आयरन स्ट्रक्चर को काट कर बेचा जाने लगा। आपका सफ़र औरंगी से कोरंगी का हो या बंदर रोड से केमाड़ी तक का, जगह जगह आपको सड़कों के अतराफ और दरमियान में लोहे की ग्रिल्स नजर आएंगी, जो लगने के कुछ अरसे बाद ही नशे के आदी और दीगर मुल्जिमान काट कर ले जाते हैं। क्लिफ्टन बोर्ड बेसन के मसरूफ और पोश इलाके की सड़कों पर लगी ग्रिल्स भी इन अफराद से नहीं बच सकी। सर, कभी कोई हीरो नीति आ जाता है, कोई जैसे बेरोजगार है वो तोड़ के लेके जाता है, कोई देखने वाला है नहीं, कोई मना करे। शहरियों ने हैरत का इजहार किया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी और सीसीटीवी मॉनिटरिंग के बावजूद सरकारी इमलाक की चोरी की इन वारदातों को नहीं रोका जा सका। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने के खदशात और अमरीकी तेल के ज़खायर में कमी पर आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा हो गया। लंदन ब्रेंट ऑयल 1% महंगा होकर $116 से भी तजावुज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल के ज़खायर में कमी के बाइस खाम तेल की कीमतों में तेजी का रुझान जारी। रूस पर इक्तिसादी पाबंदियों की वजह से तेल की सप्लाई मुतासिर होने के खदशात में इजाफा हो गया। आलमी मार्केट में खाम तेल $1 महंगा होकर $110.30 फी बैरल तक पहुँच गया। रवां हफ्ते अमरीकी खाम तेल 5.6% महंगा हो चुका है। आलमी बाजार में लंदन ब्रेंट ऑयल $1.05 महंगा होकर $116.50 फी बैरल पर पहुँच गया। रवां हफ्ते लंदन ब्रेंट ऑयल 7.60% महंगा हो चुका है। रूस की यूक्रेन हमले के बाद सप्लाई मुतासिर होने के खदशात पर 7 मार्च तक लंदन ब्रेंट ऑयल 2008 की बुलंद तरीन सतह $140 फी बैरल तक पहुंच गया था। साथ ही अमरीकी खाम तेल भी 7 मार्च तक $130.50 फी बैरल तक पहुंच गया था। तेल की सप्लाई और चीन में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने पर लॉकडाउन के खदशात के बाइस तेल की तलब में कमी पर खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अशरफ खान, सिटी 21। फरवरी 2021 के मुकाबले फरवरी 2022 में बिजली की पैदावार में 11% का इजाफा हो गया। हाइडल ज़राए से बिजली की पैदावार में इजाफे की वजह से लागत में कमी हो गई। जनवरी 2022 के ₹12.60 फी किलोवाट के मुकाबले फरवरी में बिजली की औसत पैदावारी लागत घटकर ₹9 फी किलोवाट हो गई। आरिफ हबीब रिसर्च ने मुल्क में बिजली की पैदावार की रिपोर्ट जारी कर दी। फरवरी 2021 के मुकाबले फरवरी 2022 में बिजली की पैदावार 11.1% इजाफे से 8,088 गीगावाट रही। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2021 में बिजली की पैदावार 7,281 गीगावाट थी। रवां माली साल 8 माह में बिजली की पैदावार 9.4% इजाफे से 91,281 गीगावाट रही। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के मुकाबले फरवरी में हाइडल जराये से बिजली की पैदावार में 187% का नुमाया इजाफा हुआ। RLNG से बिजली की पैदावार में 95.8% और विंड पावर से 15.3% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के मुकाबले फरवरी में कोयले से बिजली की पैदावार में 12% कमी हुई। न्यूक्लियर से 19.9% कमी, कुदरती गैस से 20% और फर्नेस ऑयल से भी बिजली की पैदावार में 57.5% कमी हुई। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक हाइडल जराये से बिजली की पैदावार में इजाफे और साथ ही डीजल और फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार में कमी से लागत घट गई। जनवरी 2022 के मुकाबले फरवरी में बिजली की औसत पैदावारी लागत में 26.9% की कमी हो गई। जनवरी में बिजली की लागत ₹12.60 फी किलोवाट थी, जो फरवरी में घटकर ₹9 फी किलोवाट हो गई। बिजली की लागत में कमी से पाकिस्तान के मुसलसल बढ़ते सर्कुलर डेट की रफ्तार में कमी की वजह बनेगा। शहर में 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी गैस बहरान थम न सका। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में कम प्रेशर और गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है। कोरंगी, शाफैसा, लांडी और मलिर के इलाके मुतासर हैं, जबकि लियारी, शू मार्केट, गार्डन और क्लिफ्टन के मकीन भी गैस के मुंतजर हैं। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची में शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली से खिताब में खुर्रम जमान ने अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बोले, मौलाना की पहचान डीजल है। कराची में यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से सियासी जमातों ने भी रैलियां निकाली। PTI की जानिब से इंसाफ हाउस से निकाली गई रैली क्लिफ्टन 3 तलवार पर इख्तिताम पजीर हो गई। रैली की शिरका से खिताब में खुर्रम जमान ने एक बार फिर अपोजिशन पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। बोले, मौलाना की पहचान डीजल है और उन सब के लिए इमरान खान अकेला ही काफी है। इंशाअल्लाह बल्दियाती इंतखाबात के बाद मेयर PTI का होगा और सिंध में वजीर आला भी PTI का होगा। सूबे सिंध का वजीर आला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा और आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला कराची का मेयर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। नारे इमरान।
PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार ने रैली की शिरका को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। दावा किया कि इमरान खान ने 3 जमातों को बेनकाब किया। वजीर आजम इमरान खान एक बॉल से 3 विकेटें गिराएंगे। तीनों को बताना चाहता हूं कि पहले तो इमरान खान एक बॉल से 2 आउट करता था, अब एक बॉल से 3 आउट करेगा इंशाअल्लाह ताला। 23 मार्च की मुनासिबत से PTI जनरल सेक्रेटरी सैफुल रहमान ने भी अपनी तकरीर से कारकुनान का लहू गरमाया। उनका कहना था कि हमारे कायद ने इस्लाम फोबिया के खिलाफ जिद्दोजहद की। आज जिस तरह लोग निकले हैं 27 मार्च को भी निकलेंगे। हम इमरान खान के साथ आखिरी दम तक मुल्क के लिए लड़ेंगे। कैमरामैन अहसन अमीन और जीशान नवाब के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। PTI रहनुमा आमिर लियाकत कहते हैं, दोस्ती तो हमारी पहले से थी, दोस्ती कभी ख़त्म नहीं हुई थी। वोट किसको देना है इसका भी फैसला नहीं हुआ। खान साहब पुर उम्मीद हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। आमिर लियाकत बोले, मैं कायल होता नहीं कायल करता हूँ, उन्हें भी कायल कर लिया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। दोस्ती तो हमारी पहले से थी, ठीक है, दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई थी। हाँ। लेकिन अभी वोट का कोई फैसला थोड़ी हुआ है। अच्छा? मुलाकात में क्या हुआ? मुलाकात में बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें हुई हैं और मुल्क कौम के हवाले से बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। और खान साहब पूरी उम्मीद है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम कायल करके आए या कायल हो गए हैं? मैंने उनको कायल किया है। मैंने आपको कहा था ना आप यहाँ पे आएंगे तो हमारे से आपकी मुलाकात होगी। कायल कर लिया मैंने उनको। सिंध हुकूमत की 15 कारें 2001 के बाद साबिका वुज़रा, मुशीरों और मावनीन खास और ब्यूरोक्रेट्स के लिए माली गनीमत बन गई हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन की जानिब से मुतादिद नोटिस के बावजूद सरकारी गाड़ियाँ वापस नहीं हो सकीं। रुकन सिंध असम्बली कलसूम चांडियों ने गाड़ी वापस नहीं की। रिटायर्ड सेक्रेटरी रईसुद्दीन पराचा और मुमताजुद्दीन मुमताजुर रहमान भी गाड़ियों पर काबिज हैं। गाड़ियाँ वापस न करने वालों में रिटायर्ड डायरेक्टर एंटी करप्शन सैयद मोहम्मद अली शाह, रिटायर्ड सेक्रेटरी गुल हसन चन्ना, साबिक सेनेटर अलमास परवीन और तनवीर कुरैशी भी शामिल हैं। सेनेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी यौम पाकिस्तान के मौके पर KMC अफसरान के हमरा मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी दी और फातह ख़्वानी की। उनका कहना था कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए इमरान खान की हुकूमत से छुटकारा ज़रूरी है। MKM के दोस्त पीपल्स पार्टी से मुशावरत कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तजदीद अहद वफा का दिन यौम पाकिस्तान के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी दी और फातह ख़्वानी की। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें एक आज़ाद रियासत मिली। कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना का पाकिस्तान बनाने के लिए इमरान खान की हुकूमत से छुटकारा जरूरी है। ऐसे में मेरी कुर्सी जा रही है तो बेशक जाए। स्पीकर कस्टोडियन ऑफ हाउस होता है, मगर बदकिस्मती से स्पीकर असद कैसर ने किरदार अदा नहीं किया। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उससे छुटकारा हासिल करना ज़रूरी है और इस नेक मकसद के लिए अगर आपका इशारा यह था कि मेरी कुर्सी जा रही है तो बेशक अगर जाती है तो चले जाए। मैं समझता हूँ लार्जर पर्सपेक्टिव देखने की ज़रूरत है और लार्जर पर्सपेक्टिव ये है कि हाँ PTI ने जो पिछले 3.5 सालों में इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को जो नुकसान पहुँचाया है उसके लिए हम सबको सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है। और तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना था कि MQM एक सियासी जमात है, तमाम सियासी जमातों की डिस्कशन होनी चाहिए। MQM के दोस्त पीपल्स पार्टी से मुशावरत कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक सियासी जमात है, उसका मैंडेट है, उसके मेंबरान असम्बली है और तमाम सियासी जमातों की मैं समझता हूँ गुफ्तगू शुनीद होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपने वोटर्स का भला कर सकते हैं, किस तरीके से आपके जो अपने अपने सियासी जमात के जो उसूल है, फ़लसफ़ा है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से रखे गए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुत्तहिदा का इशू सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बल्दियाती कानून पर था। सिंध हुकूमत के तौर पर हमने इसको चैलेंज नहीं किया ताकि निज़ाम मजबूत हो। और कराची ताजर अलायंस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से रैली निकाली गई और केक काटा गया। शुरा के फलक शगाफ नारों ने लहू गरमा दिया। आल कराची ताजर अलायंस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ज़ेर एहतमाम यौम अहद वफा और करारदाद पाकिस्तान के सिलसिले में रैली का एहतमाम किया गया। चेयरमैन आल कराची ताजर अलायंस हकीम शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस अर्ज़ वतन के ताजिर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हर मुश्किल वक्त में ताजिर बिरादरी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान के शहरी हर कौमी दिन को इसी तरह पुरजोश अंदाज में मनाते हैं और ये पैगाम देते हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तानी जो कौम है वो मुत्तहिद है और अपने कायद के उसूलों पर जो यकीन, इत्तिहाद, यकीन महकम के जो उसूल हैं उस पर अमल पेरा है। तो इंशाअल्लाह
ताजिर बरादरी इसी तरह अपने कौमी दिनों को मनाती रहेगी। ऑल कराची ताजिर अलायंस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नायब सदर रिजवान शाह ने कहा कि आज के दिन हम अहद करें कि ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। इस मौके पर मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि 23 मार्च 1940 को जो ख्वाब देखा गया इस पाक वतन का, उस ख्वाब की पाया तकमील पर पहुँचने के बाद आज ताजिर बरादरी हर मौके पर पाक फ़ौज के साथ खड़ी है, शाना बशाना ताजिर बरादरी खड़ी है। और पाकिस्तान पे कभी कोई बुरा वक्त आया तो ताजिर बरादरी हमेशा सबसे बढ़कर आगे बढ़कर उसकी मदद करेगी। रैली में लियाकताबाद, करियाना व जनरल मर्चेंट मार्केट और लियाकताबाद व हैदरी ज्वेलर्स मार्केट के ताजिर और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाया गया। कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में परचम कुशाई की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें स्कूल के तलबा, तालिब इल्मों ने, खुसूसन स्पेशल बच्चों ने खूबसूरती के साथ मिली नगमे और धुनें पेश की। यौम पाकिस्तान पर कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में परचम कुशाई की तकरीब सजी। तकरीब में शरीक बच्चों ने मिली नगमे गा कर और कौमी नगमों की खूबसूरत धुनें बिखेर कर समा बांध दिया। शुरुआत से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाइस चेयरमैन कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम मैनेजमेंट बोर्ड इकराम सहगल ने कहा कि आज हमें कायद-ए-आज़म के नजरियात और विजन पर अमल करने की जरूरत है। अल्लामा इकबाल को आप बहुत दाद दें कि उन्होंने इनकरेज किया और बोलते हैं परसुएड किया कायद-ए-आज़म को कि मुस्लिम नेशन का, मुस्लिम उम्मा का इंडिया में खाली आप ही हैं जो कर सकते हैं यूनाइट, बिकॉज आप में इंटेग्रिटी है और आप में वो जज्बा है जो आप कर सकते हैं। दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को कायद-ए-आज़म की शख्सियत से मुताल्लिक शऊर और आगाही फराहम करने की जरूरत है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची में वुमेन्स पावर रन के उन्वान से मैराथन का इनेकाद किया गया। मैराथन का आगाज शमशीर क्रॉस सीव्यू रोड से किया गया, जो 5 किलोमीटर पर मुहित है। तहरीकायद में वुमेन्स पावर रन के उन्वान से मैराथन का इनेकाद किया गया। 5 किलोमीटर और मुहित मैराथन का आगाज शमशीर क्रॉस सीव्यू रोड से किया गया। मुंतजमीन का कहना था कि मैराथन का मकसद यौम पाकिस्तान के मौके पर वुमेन एम्पावरमेंट का चेहरा दुनिया के आगे लाना और खवातीन में सेहतमंदाना सरगर्मियों का फरोग है। ये 5 किलोमीटर की रेस है, जितने भी लोग फिनिश करें इनको मेडल मिलेगा और जो जीतेगा उसको कैश प्राइज और गोल्ड प्लेटेड मेडल है। आज का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली विमेंस पावर रन है, ये सेकंड विमेंस पावर रन है और ये बॉर्न टू रन पाकिस्तान ग्रुप ने ऑर्गेनाइज़ की है। आई थिंक वन ऑफ अ काइंड है, पहली दफ़ा जैसे सिर्फ ख़वातीन के लिए इस तरह की रन ऑर्गेनाइज़ हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ख़वातीन को फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के लिए इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। मैराथन में पहली पोजीशन हासिल करने वाली खतीजा काज़मी का कहना था कि कामयाबी हासिल करके खुशी हुई, खवातीन को आगे आना होगा। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और ये बहुत ज़रूरी थी। आई थिंक और होने चाहिए इवेंट्स, सिर्फ वुमेंस डे के लिए नहीं होने चाहिए, थ्रू आउट द ईयर हो, ताकि रनिंग सबके लिए होनी चाहिए और ताकि और औरतें कंफर्टेबल फील करें बाहर आके भागना। ये सड़कें सबके लिए, आदमियों के लिए भी औरतों के लिए भी, एंड हमें इक्वली यूज़ करना चाहिए। मैराथन में स्पोर्ट्स स्टार, एथलीट समेत दीगर खवातीन भी शरीक हुई। दानियाल सैयद, सिटी 21। अरूब शाह और उमामा नज़ीर ने पाकिस्तान डे डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद सना ताज और महक अमीन को 3 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जलालुद्दीन क्रिकेट एकेडमी और नया नाज़ाबाद जेमखाना के इश्तिराक से यौम पाकिस्तान पर लड़कियों के दरमियान डबल विकेट क्रिकेट मुकाबलों का मेला सजा। इवेंट में 12 टीमों ने फतह के लिए खूब जान मारी। फाइनल मुकाबले में अरूब शाह और उमामा नजीर की जोड़ी सना ताज और महक अमीन के साथ टकराई। दिलचस्प मुकाबले के बाद मैच टाई हो गया और फैसला सुपर ओवर में हुआ। अरूब शाह और उमामा नजीर की जोड़ी ने 3 रन से कामयाबी हासिल करके टाइटल अपने नाम किया। खिलाड़ियों ने अपनी जीत और हार पर कुछ यूं तबसरा किया। मुझे कहीं ना कहीं अपने पार्टनर पे यकीन था कि वो ज़रूर करेगी और बाकी फील्डर्स की उस पे भी था कि हम 2 रन ले सकते हैं अगर हम चाहें तो, और वो लेने में हम कामयाब हो गए। तो पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी, हमने काफ़ी अच्छा प्ले करा अपने गेम को। हम सेमीफाइनल से फिर फाइनल में पहुंचे और हमने काफ़ी अच्छा प्ले करा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैच तो बहुत एक्साइटिंग था और मुझे बहुत अफसोस है कि हम फाइनल ऑलमोस्ट जीत चुके थे, लेकिन बस गेम अवेयरनेस ना होने की वजह से हम हारे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप लास्ट ओवर कर रहे हो तो जो कि की होता है आपके मैच का और उसमें आपको अपने मैच को बचाना होता है, तो वो ऑलमोस्ट मैंने बचा लिया था, पर वो जो एक लास्ट जो वो था, अगर वो रन आउट हो जाता तो पूरा मैच हमारा था। स्किल मुकाबलों की कैचिंग में अरूब शाह और फिटनेस में युसरा अहमद फातेह बनी। बेहतरीन फील्डर का अवार्ड
अवार्ड अरीजा खान ने हासिल किया, जबकि स्पेशल प्राइज शबनम हयात के नाम रहा। इस इवेंट का कराने का मकसद ये था कि डिफरेंट लोग यहाँ अक्सर मैच कराते हैं और आधे बच्चे खेल पाते हैं, आधे नहीं खेल पाते, किसी की बैटिंग आती है, किसी बॉलिंग नहीं है। ये एक ऐसा इवेंट है कि सबको बैटिंग एंड बॉलिंग करनी है। मेहमान खुसूसी साबिक कप्तान जावेद मियांदाद, नया नाज़ाबाद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समद हबीब, नया नाज़ाबाद जिमखाना के सदर सैयद मोहम्मद तलहा, टूर्नामेंट डायरेक्टर साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन, तौसीफ अहमद, राशिद खान, आजम खान और दीगर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद ने दीगर मेहमानों के हमरा यौम पाकिस्तान की मुनासबत से परचम कुशाई भी की। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ जावेद इकबाल, कराची। यौम पाकिस्तान कराची बॉक्सिंग चैंपियनशिप कराची साउथ ने जीत ली। डीजी रेंजर्स सिंध शाहिद अफरीदी और मोइन खान ने बॉक्सर्स में इनामात तकसीम किए। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन का कहना है कि बॉक्सिंग और फुटबॉल के बगैर लियारी मुकम्मल नहीं। कराची के पीपल्स स्टेडियम लियारी में सजा यौम पाकिस्तान कराची बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला। 5 रोजा चैंपियनशिप के दौरान 70 मेंस और 21 वुमेन बॉक्सर ने 78 मुकाबलों में एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात की। इस मौके पर लियारी के बैंड्स ने अपने फन का मुजाहरा किया। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन का कहना था कि बॉक्सिंग और फुटबॉल के बगैर लियारी मुकम्मल नहीं। चैंपियनशिप के अख्ताम पर डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी, साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, मोइन खान, जवेरिया सऊद और सेक्रेटरी स्पोर्ट अख्तर इनायत भड़गड़ी ने बॉक्सर्स में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन साजिद अली के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहर में फरहत बख्श देसी मशरूबात की फरोख्त में इजाफा हो गया है। शहरी कहते हैं गर्म मौसम में गन्ने का जूस किसी नेमत से कम नहीं। शहर कायद में गर्मी ने कदम जमाना शुरू कर दिए। ऐसे में शहरियों ने भी ठंडे ठार मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया। गर्मी की सौगात समझे जाने वाले गन्ने के रस की फरोख्त में इजाफा हुआ है। गन्ने का जूस फरोख्त करने वाले दुकानदार कहते हैं कि महंगाई के बायस गन्ने के जूस की कीमतें भी बढ़ी हैं। पहले हम बेचते थे 20 का 10 का, अब बेचते हैं 30 का और 20 का, क्योंकि पीछे गन्ना महंगा है, हर चीज़ महंगी है। सुजुकी में लाते हैं, किराया महंगा, यानी कि हर चीज़ महंगी हो गई है। गर्म मौसम में ठंडे जूस का मजा लेते शहरियों ने गन्ने के रस को गर्मी का तोड़ करार दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गर्मी में जब जिस्म निढाल हो जाता है तो ऐसी सूरत में ठंडा ठंडा गन्ने का जूस इंतहाई फरहत बख्श होता है। गन्ने का जूस जरकान के मर्ज के खात्मे में भी मुफीद साबित होता है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। क्लिफ्टन की आर्ट 162 गैलरी में सीनियर आर्टिस्ट खुसरो सब्जवारी के फनपारों की नुमाइश का आगाज हो गया। पहले दिन आवाम की बड़ी तादाद नुमाइश देखने पहुंच गई। सितारों की आगे के उन्वान से होने वाले सोलो शो में सीनियर आर्टिस्ट खुसरो सब्जवारी ने मारूफ मुफक्किर रूमी से मुतासिर होकर फनपारे तख्लीक किए। नुमाइश के पहले दिन आर्ट के दिलदादा आवाम के अलावा सीनियर आर्टिस्ट और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। सिटी 21 से बात करते हुए खुसरो सब्जवारी ने कहा कि रूमी ने हमेशा उन्हें मुतासिर किया है और वो 10 साल से उसे पेंट कर रहे हैं। ये जो आज की एग्जीबिशन है ये कम्प्लीटली रूमी की वर्सेस पे बेस करती है। रूमी की वर्सेस जो हैं बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं और हमेशा से मुझे इंस्पायर किया। मैं इसको पिछले 10 साल से पेंट कर रहा हूँ। नुमाइश में आई एक आर्टिस्ट खुसरो सब्जवारी के काम से बेहद मुतासिर दिखाई दी। बहुत ज़्यादा मुझे काम खूबसूरत लग रहा है। इनकी थीम व्हर्लिंग डर्विशेस बेस्ड ऑन रूमी की वर्सेस है एंड अगर आप देखेंगे तो बहुत मुख्तलिफ रंग हैं, बहुत अलग अलग स्टाइल्स भी हैं एंड अच्छी बात यह है कि काफ़ी पेंटिंग्स के साथ इन्होंने कोट्स भी लगाए हुए रूमी के जिन पे इन्होंने ये पेंटिंग्स बेस की हैं। तो आई इंकरेज एवरीवन के आके इस काम ज़रूर देखें और आपको ज़रूर पसंद आएगा। खुसरो सब्जवारी के सोलो शो में मजमूई तौर पर 31 फनपारे रखे गए हैं। क्लिफ्टन की आर्ट 162 गैलरी में ये नुमाइश एक हफ्ते तक जारी रहेगी। कैमरामैन साजिद अली के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।